हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। हेलो। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी। लाइव दिख रहा है? पता नहीं, बैटरी डाउन सी लग रही है। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज स्पीड में बहुत सारे केस बनते हैं, है ना। एक तो एक आदमी S1 की स्पीड से गया, S2 की स्पीड से आया। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? दूसरा, आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कुल टाइम दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तीसरा, आपको डिस्टेंस दी हुई है, अलग अलग स्पीड दी हुई है, एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब ये चौथा केस मेरे प्यारे भाई, चौथा केस। चौथे केस में मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा, टाइम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, और अलग अलग स्पीड दी जाएगी कि भाई आप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में यहां अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी प्यारे बच्चों? ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। एवरेज स्पीड जो है वो टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप यहां पर डेविएशन का मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई मान लीजिए आप ए से बी तक गए। मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई ये। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, एक जगह आप ए से पॉइंट बी तक जाते हो। मान लीजिए आप पॉइंट ए से लेके बी तक ट्रेवल करते हो, ठीक है। तो आप ए से बी कुछ दूरी गए आप S1 की स्पीड से, कुछ दूरी आप S1 की स्पीड से गए T1 टाइम तक, T1 टाइम तक। फिर कुछ दूरी मेरे प्यारे भाई आप S2 की स्पीड से गए T2 टाइम तक। फिर आप कुछ दूरी मेरे प्यारे भाई S3 की स्पीड से गए, S3 की स्पीड से गए मेरे प्यारे भाई T3 टाइम तक। बात समझ में आई? यानी कि आपको अलग अलग जो है टाइम के लिए भी, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी। कुछ टाइम T1 तक गए S1 की स्पीड से, फिर कुछ टाइम T2 तक गए S2 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट T3 टाइम के लिए गए S3 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। दूरी क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। अगर आप S1 की स्पीड से T1 समय तक जाओगे, अगर आप S1 की स्पीड से T1 समय तक जाओगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा? S1 गुणा टोटल डिस्टेंस क्या होगी? S1 गुणा T1। अगर आप S2 की स्पीड से T2 समय तक जाओगे तो कितनी डिस्टेंस होगी? S2 गुणा T2। अगर आप S3 की स्पीड से T3 समय तक जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगी? S3 गुणा T3। पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे भाई? S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3। अगर आप S3 की स्पीड से T3 टाइम तक ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस क्या आएगी? S3 इंटू T3। ये डिस्टेंस आ गई बटे टोटल टाइम। टाइम कितना आ जाएगा? T1 टाइम ये लगा, T2 टाइम ये लगा, T3 टाइम ये लगा, तो टोटल टाइम लगा आपको T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आया, ये आएगा है ना एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। आपने कुल डिस्टेंस निकाला, नीचे टोटल टाइम से भाग दिया, तो ये हो गया मेरे भाई। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन आपको पता है एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है ना। एवरेज स्पीड जो है वो टाइम को बेस मान के निकाली जाती है।
तो आप यहां पर डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो, डेविएशन का मेथड भी लगा सकते हो मेरे भाई इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, एक आदमी 74 मिनट में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक ट्रेवल करता है, फिर 111 मिनट तक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से सी तक ट्रेवल करता है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए मेरे भाई। एक आदमी ए से बी तक ट्रेवल करता है, एक आदमी ए से बी तक ट्रेवल करता है 74 मिनट में, कितने की स्पीड से मेरे प्यारे भाई? वो ट्रेवल करता है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर बी से सी तक ट्रेवल करता है मेरे भाई, बी से सी तक ट्रेवल करता है 111 मिनट, बी से सी तक ट्रेवल करता है 111 मिनट, 1111 मिनट। कितना मेरे प्यारे भाई? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक और बी से सी तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता है। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। पूरी जर्नी का मतलब ए से बी, ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, ये होगी पूरी जर्नी। यही तो होता है पूरी जर्नी, ए बी प्लस बी सी। और जहां आया बीच में प्लस, वहां लगेगा डेविएशन, लगेगा कि नहीं? और एवरेज स्पीड जो है वो टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। और मुझे यहां पर ये केस स्पेशल है कि यहां पर टाइम ही दिया हुआ है, यहां पर टाइम ही दिया हुआ है मेरे भाई। तो टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप रेशियो ले लो। ए से बी तक आप 74 मिनट ट्रेवल किए हो, बी से सी तक 111 मिनट ट्रेवल किए हो, तो ए से बी तक जाने में, बी से सी तक जाने में टाइम लगा। टाइम का रेशियो कितना है? 37 दूनी 74, 37 तिया 111, 37 दूनी 74, 37 तिया 111। ए से बी तक, बी से सी तक जो आपको टाइम लगा है, टाइम का रेशियो मेरे प्यारे भी 2:3 है। 37 दूनी 74, 37 तिया 111। ए से बी तक आप गए हो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? ये जो 45 है, 45 को आप ऐसे लिख सकते हो 36 जमा 9 45। 45 को आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं भाई। ए से बी तक भी 36 की स्पीड से गए, बी से सी तक भी 36 की स्पीड से गए। जिस बच्चे को डेविएशन ना आता हो वो स्किप कर दे। ए से बी तक 36 की स्पीड से गए, बी से सी तक 36 की स्पीड से गए, तो 36 तो स्पीड है ही प्लस, लेकिन यहां आप 3 घंटे तक, ये टाइम है ना, 3 घंटे तक 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो एक्स्ट्रा, तो ये आपका एक्स्ट्रा आ गया मेरे प्यारे भाई। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, ये टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है? ए बी और बी सी का टोटल टाइम है 2 और 3 5, ये 5 में डिवाइड हो जाएगा बटे 5। आप बोलोगे यस सर बटे 5, ठीक है जी। 5 से 27 चला जाएगा, 5.4, तो 36 में 5.4 जोड़ेंगे 41.4, 41.4। ये बेस्ट मेथड है। तो ये 41.4 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई, पूरी जर्नी की। यहां मैंने डेविएशन मेथड लगा दिया, डेविएशन। ठीक है बच्चे, ये हो गया डेविएशन मेथड से जल्दी आंसर आ गया। जो बच्चे डेविएशन मेथड नहीं लगाना चाहते वो बेसिक मेथड लगाएंगे मेरे प्यार में। बेसिक मेथड जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज। ए से बी तक, बी से सी तक ट्रेवल करने में जो आपने टाइम लिया है, टाइम का रेशियो 2:3 है। ये तभी लगेगा, ये तभी लगेगा मेरे प्यारे भाई जब आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग जो है स्पीड दी गई हो। ए से बी तक, बी से सी तक जो आपको टाइम लगा है, टाइम का रेशियो 2:3 है। ए से बी तक 36 की स्पीड से, बी से सी तक 45 की स्पीड से एवरेज स्पीड निकालना है मेरे भाई। तो आप बताओ, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे तक ट्रेवल किए, कितनी डिस्टेंस जाओगे? 2 × 36, 2 × 36 प्लस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक गए, कितनी डिस्टेंस जाओगे? 3 × 45, 3 × 45 बटे टाइम कितना लगा मेरे प्यार भी? टाइम कितना लगा? 2 घंटे ये, 2 घंटे, 3 घंटे ये, 2/3, यानी कि आ गया टोटल डिस्टेंस 45 थी, 135 और 72, 207। और ये आ जाएगा बटे 5, 207/5 आ गया 41.4, 41.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज मेथड है। और यहां डेविएशन भी लग जाएगा।
कभी कभी पेपर में बहुत कैलकुलेटिव सवाल आ जाता है, ये करना पड़ता है मेरे भाई। 57 खुद से ट्राई करिएगा, ये बताओ 57। ये सवाल देखिए बच्चे, एमटीएस के पेपर में आया है, 57 खुद से करिएगा। एक आदमी की 9 घंटे की एवरेज ड्राइविंग स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है। देख रहे हो, ये रिवर्स क्वेश्चन है। एक आदमी की 9 घंटे की एवरेज ड्राइविंग स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है। पहले 5 घंटे के दौरान 74 है, अगले 2 घंटे में 82 है, छठे और सातवें घंटे में एवरेज स्पीड क्या है? यानी कि मेरे भाई इस सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है, इस सवाल में टाइम दिया हुआ है, और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आपको स्पीड दी हुई है। ध्यान सुनिएगा, टोटल टाइम 9 घंटे। एक आदमी के 9 घंटे की जर्नी है, 9 घंटे की जर्नी की एवरेज स्पीड, 9 घंटे की जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी? 88 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी की 9 घंटे की एवरेज स्पीड जो है वो 88 किलोमीटर पर आवर है। आप बोलोगे यस सर, 88 किलोमीटर पर आवर। फिर पहले 5 घंटे के दौरान आदमी की पहले 5 घंटे के दौरान एवरेज स्पीड है 74। पहले 5 घंटे में एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है, और लास्ट के 2 घंटे में, लास्ट के 2 घंटे में एवरेज स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। लास्ट के 2 घंटे में तो छठा और सातवां, सिक्स्थ और सेवंथ, छठा और सातवां 2 घंटे बच गए। एक आदमी की 9 घंटों की एवरेज स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर। पहले 5 घंटे के दौरान है स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट के 2 घंटे में 82। तो 9 में से 7 घंटे चले गए, छठा और सातवां 2 घंटे बचे। तो यही पूछा है 2 घंटों की, छठे और सातवें घंटे में स्पीड कितनी है। छठे और सातवें घंटे की एवरेज स्पीड कितनी, नहीं निकाल सकते, टाइम का रेशियो आ गया। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम को बेस मान के निकाली जाती है मेरे भाई। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपको दी हुई है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 88 है। पहले 5 घंटे के 74, बाद के लास्ट के 2 घंटे की 82, बीच के 2 छठे सातवें घंटे की एवरेज स्पीड पूछी है। रिवर्स डेविएशन का सवाल है कि नहीं, एमटीएस के पेपर में गजब का सवाल है। एक तो तरीका, आप यहां पे टोटल डिस्टेंस को बराबर कर दो, टाइम वेस्ट है। ये देखिए, अगर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 88 है तो ये भी 88 होना चाहिए, ये भी 88 होना चाहिए, ये भी 88 होना चाहिए, यही है ना। अगर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 88 है तो ये भी 88 होना चाहिए, ये भी 88 होना चाहिए, ये भी 88 होना चाहिए, पर यह 74। 88 से 74 14 कम है, तो 5 घंटों के लिए एवरेज स्पीड 14 कम है, 14 पंजे 70। ये 82, 88 से 82 6 कम है, तो 2 घंटों के लिए एवरेज स्पीड 6 कम है, 6 दूनी 12। ये कितना कम है? 14 पंजे 70 और 12, 70 और 12 82 कम है। तो बैलेंस करने के लिए 82 एक्स्ट्रा कर देंगे, आप बोलो आंसर 82 एक्स्ट्रा कर देंगे। आउट ऑफ टोटल कितने घंटे? 2 घंटे, ये 2 घंटे बटे 2, 2 से 82 41 बार जाएगा। 88 में 41 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 129, 129 आ गया। तो बीच के 2 घंटे में एवरेज स्पीड आ गई 129 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आ गया जी, 129। क्लियर? आगे चलेंगे, ये बताओ। अगला सवाल आपके सामने आईसीआर टेक्नीशियन का, आईसीआर असिस्टेंट का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 रह गया है, 55 रह गया है, अभी देख लेते हैं। पचपन सवाल रह गया सिलेक्शन पोस्ट का, ये बताइए। अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने एक ऑटो रिक्शे से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट तक, टैक्सी से 55 की स्पीड से 11 मिनट तक, और फाइनली बस से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट तक ट्रेवल की और घर पहुंच गई पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड। यानी कि इस सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है और टाइम ड्यूरेशन में आपकी स्पीड दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखिए, आप पहले ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, पहले आप गए ऑटो रिक्शा से, फिर गए टैक्सी से, और फिर सबसे आखिर में गए बस से। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहां पे सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हो।
ऑटो रिक्शा से आप 11 मिनट तक जाते हो मेरे भाई, उसके बाद टैक्सी से 11 मिनट तक जाते हो, फिर आप फाइनली बस से 11 मिनट तक जाते हो। यानी कि आपने ऑटो रिक्शा से, टैक्सी से और बस से जो ट्रेवल किया है तो उसमें जो टाइम लगा है, टाइम का रेशियो 1:1:1 है। 11 मिनट 11 मिनट 11 मिनट, रेशियो क्या है? 1:1:1 का रेशियो आ गया। क्या आ गया बच्चे? 1:1:1 का रेशियो आ गया। ऑटो रिक्शा से गए 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टैक्सी से, और फाइनली बस से गए 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। हमें यहां पे स्पीड पता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की स्पीड पता है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको डेविएशन समझाया है, डेविएशन। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर बेस सेम है, यहां पे टाइम सेम है, बेस सेम है मेरे प्यारे भाई, बेस सेम है। अगर टाइम सेम है, अगर बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप औसत ले लीजिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज, दो संख्याएं जोड़ के दो से भाग कर दो, तीन संख्याएं जोड़ के तीन से भाग कर दो। तो यहां पे आप सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हो, तो पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड होगी, तीन है ना, तीन फेज है डिस्टेंस के, तीनों को जोड़ के तीन से भाग कर दीजिए। 35 + 55 90 और 42 132, 132/3 आ जाएगा, 3×4 = 12, 3×4 = 44, 44 44 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है थर्ड ऑप्शन, 44 किलोमीटर पर आवर। यस। मनोज यादव जी, इसको पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज का डेविएशन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर आप परसेंटेज का डेविएशन, काफी टाइम हो गया ना परसेंटेज पढ़े हुए, अब तक आप भूल गए होंगे, तो एक बार जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आप डेविएशन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, ये आपको याद आ जाएगा अपने आप। प्रॉब्लम यह है कि आप भूल जाते हो ना, आप सब भूल चुके हो, इतने दिनों याद थोड़ा ना रहता, आपने कुछ रिवीजन रिवीजन थोड़ा ना करा है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 59 ये रह गया था। एक कार दो सही 1/3 घंटे के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, अगले 3.5 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, और बाकी 4 सही 1/6 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ट्रेवल करती है। पूरी जर्नी में कार की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए, पूरी जर्नी में कार की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए, पूरी जर्नी में। यानी कि आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग अलग स्पीड दी हुई है। आसान नहीं बेटा, एवरेज स्पीड निकालना कोई आसान कंसेप्ट नहीं है, कोई आसान कंसेप्ट नहीं है एवरेज स्पीड निकालना। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग अलग स्पीड दी है, पूरी जर्नी की भी एवरेज स्पीड पूछी है। देखो यहां पे जो टाइम है ना, फ्रैक्शन में, टाइम फ्रैक्शन में आप दोनों ही मेथड लगा सकते हो। आप डेविएशन भी लगा सकते हो, अगर आप डेविएशन भूल चुके हो तो जाके परसेंटेज का रिवीजन करो। 3 घंटे की जो है डेविएशन की जो है कॉन्सेप्ट है, 3 घंटे का मैंने समझाया है। भूल गए होंगे ना, अब तक दिमाग में जंग लग चुका है। अब यहां डाटा इजी है, फ्रैक्शन में है, तो आप डेविएशन भी लगा सकते हो, आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। वेटेड एवरेज मैंने आपको भी पढ़ा रखा है। भाई आप बताओ, एवरेज स्पीड बराबर कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 सही 1/3 घंटे तक ट्रेवल करते तो कितनी डिस्टेंस जाओगे? डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम तक ट्रेवल करते हो? 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 मतलब 3×6 7/3 घंटे, 7/3 आवर, प्लस फिर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3.5 घंटे तक ट्रेवल करते हो। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय तक ट्रेवल करते हो? 3.5, 3.5 मतलब 7/2 घंटे तक, प्लस फिर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4:1/6 घंटे तक ट्रेवल करते हो। कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से
4:1/6 घंटे तक ट्रेवल करते तो कितनी डिस्टेंस जाओगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 4 सही 1/6 घंटे, 4 से 1/6 का मतलब 6 चौक 24, 25/6 घंटे तक ट्रेवल करते हो। 25 वही 6 आवर्स तक ट्रेवल करते हो। तो कितना डिस्टेंस जाओगे? ये आगे कुल चलेगी डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस आगे बटे कुल टाइम कितना लगा। यहां आप गए 2 सही 1/3 यानी कि 7/3 घंटे, प्लस यहां आप कितना गए हो? 3.5, 3.5 का मतलब 3 दूनी 6, 7/2 घंटे। और ये कितना डिस्टेंस गए हो मेरे प्यारे भाई? ये डिस्टेंस गए हो 4 सही 1/6, चौक 24, 25/6 घंटे। तो मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला और बटे टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। ये आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर, ये आ गया मेरे प्यारे बंधुओं यहां पर आपकी एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड आ गई। तो मैंने यहां सिंपल वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाया, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है ना? ये कैलकुलेशन भी आसान है। 3 से 45 15 बार जाएगा, 2 से 40 20 बार जाएगा, 6 से 60 10 बार जाएगा, 25 2 250 और 140 390। 390 में 105 जोड़ेंगे तो 495। 390 में 105 जोड़ेंगे 495 आ गया मेरे प्यारे भैया। आया क्या? है ना? 250 140 390 और 105 495। नीचे टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 3 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 3 7 21 और ये 6, सॉरी 25, 14 और 21 35, 35 और 25 10, 25 14 21 35 और 25 60, 60/6 10 है ये। 10 दिमाग में जोड़ दिया भाई हमने, 10 आ गया। तो 495/10 आ गया 49.5। तो पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड आ गई 49.5 किलोमीटर पर आवर, 49.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको वेटेड एवरेज वाला मेथड समझाया है। सेम इसको करने के लिए आप टाइम का रेशियो लेके, यहां टाइम का अनुपात लेकर डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। 49.5। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह चीज समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। ये बताओ सवाल नंबर 60 नंबर सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था फेज 12 में, सिलेक्शन पोस्ट के फेज 12 में। पी एक कार को 5 घंटे चलाता है, हर घंटे के बाद कार की स्पीड को डबल कर देता है। 5वें घंटे में उसकी एवरेज स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। पी नाम का एक आदमी है जो 5 घंटे कार चलाता है, हर घंटे के बाद कार की स्पीड को डबल कर देता है, स्पीड को डबल कर देता है, हर घंटे के बाद स्पीड डबल कर देता है। मतलब 5 घंटे में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो मेरे भाई एक बार बताओ, हर घंटे यानी कि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, 5 घंटे तक गाड़ी चलाता है, 5 घंटे तक। हर घंटे के बाद वो जो है स्पीड को डबल कर देता है। 5वें घंटे में जो एवरेज स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर है, 5वें घंटे में। तो इससे पहले क्या रही होगी? आधा। अगर वो हर घंटे स्पीड डबल कर रहा है तो 5वें घंटे में अगर फिफ्थ आवर में उसकी स्पीड 128 है तो चौथे घंटे में आधा रही होगी 64 किलोमीटर पर आवर। फिर और आधा रही होगी, 64 का आधा 32 किलोमीटर पर आवर तीसरे घंटे में। दूसरे घंटे में उसकी स्पीड कितनी होगी? और आधा रही होगी, 32 का आधा 16, 16 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे और आधा रही होगी, 16 का आधा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ये आदमी की स्पीड आ गई, स्पीड। तो एक आदमी ने टोटल कितने टाइम तक गाड़ी चलाई? 5 घंटे तक। पहले घंटे 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरे घंटे 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तीसरे घंटे 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से, चौथे घंटे 64 और 5वें घंटे 128 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो आपसे पूछा पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड। भाई टाइम तो सेम है ना, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, टाइम तो सेम है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो पहले घंटे 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा तो एक घंटे में 8 किलोमीटर। दूसरे घंटे में 16 की स्पीड है, 16 किलोमीटर जाएगा। तीसरे घंटे में 32 किलोमीटर जाएगा। चौथे घंटे की स्पीड 64 है, 64 किलोमीटर जाएगा। 5वें घंटे की स्पीड 128 किलोमीटर जाएगा। इतनी डिस्टेंस आप कुल गए। समय कितना लगा? 5 घंटे बटे 5।
टोटल डिस्टेंस ये आ गया बटे 5 घंटे, कितना आ गया मेरे भाई? 16 32 50, 64 8 72 है। 16 32 50 और जो है 72, 122। 122 और 128 कितना होता है मेरे भाई? 250। गड़बड़ कर दी क्या? 16 और 32 48 आएगा, सॉरी। 16 और 32 48 हो गया, 64 8 72, 48 और 72 कितना आ गया मेरे भाई? 120। 120 और 128 आ गया मेरे प्यारे भाई 248। 248 बटे 5, 2 से गुणा करेंगे, 496 बटे 10, 49.6। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई 49.6। 49.6 किलोमीटर पर आवर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई, बात खत्म। सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। ये था मेरे प्यारे भाई आपका एक टाइप, है ना? बीच में मैंने कोई एक सवाल छोड़ा हो इस टाइप का तो मुझे बताइएगा। सवाल नंबर 53 और 54 जो बच्चे कह रहे हैं ये रिपीट हो गए, ये 2 बार डल गए, ये पहले भी मैं करवा चुका हूं। 53 और 54 सेम रिपीट हो गए मेरे प्यारे में, 49 और 51, 49 और 52 की तरह ये मैं करवा चुका हूं। और बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या? और कोई सवाल? हो गया ना? 53 54 हो चुका है यश जौहर जी। आगे चलते, तो ये था टाइप 1। अब आगे चलेंगे मेरे प्यार भी, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला टाइप, अगला टाइप केस नंबर है 5। पांचवा केस बता रहा हूं, इतने सारे वैरायटी के सवाल आ जाते हैं। केस नंबर 5 एवरेज स्पीड निकालने के लिए, केस नंबर 5 मेरे दोस्तों, केस नंबर है आपके सामने 5। अगर आप सेम डिस्टेंस जाते हो, ज्यादातर ये जो टाइप है इसमें सेम डिस्टेंस आप जाओगे डिफरेंट स्पीड से, सेम डिस्टेंस एट डिफरेंट स्पीड, सेम डिस्टेंस एट डिफरेंट स्पीड। अब मैं आपको बताता हूं ये टाइप करना कैसे। यहां आप एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि आप ए से जो है बी तक जाते हैं। मान लीजिए कि आप ए से लेके बी तक जाते हैं, ए से लेके बी तक जाते हैं। रास्ते में यहां पॉइंट पी पड़ता है, क्यू है और ये आर है। ठीक है भैया? मान लीजिए कि आप ए से बी तक जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? पॉइंट पी, क्यू और ये आर। मान लीजिए मेरे दोस्त आप ए से बी तक जाते हैं और ये सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस एपी है उतनी ही डिस्टेंस पी क्यू है, उतनी ही डिस्टेंस क्यू आर है और सेम उतनी डिस्टेंस आर भी है। मान लीजिए आप ए से बी तक जाते हैं तो चारों डिस्टेंस एपी पी क्यू क्यू आर और आर बी, एपी पी क्यू क्यू आर और आर बी, ये सेम डिस्टेंस है मेरे प्यार भी, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। समझ में आया? ए से लेके पी तक आप गए मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से पी तक, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर पी से क्यू तक गए आप 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर क्यू से आर तक गए आप सेम डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से है, ठीक है? फिर आर से बी तक गए आप मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आर से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से।
यानी कि आप सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हो, बराबर दूरी जा रहे हो। ए से बी तक 30 की चाल से, पी से क्यू तक 36 की चाल से, क्यू से आर तक 45 की चाल से, आर से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूछ रहा हूं पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी। पूरी जर्नी के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी के दौरान। अब सेम डिस्टेंस ए से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक, आर से बी तक, इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस अलग अलग 30 36 45 60 की स्पीड से जाते हैं। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप भाई ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो मानना है ना, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो माना। कुछ बच्चे डी मान के करते हैं, अगर आप किताबों में देखोगे तो ये डी मान के करते हैं, माने डिस्टेंस डी है, डी नहीं मानना मेरे भाई। हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहिए कुल डिस्टेंस बटे कुल टाइम। कुल टाइम ये चाहिए मेरे प्यारे भाई। टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा, और टाइम कैसे आएगा। टाइम आएगा मेरे प्यारे भी डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके। टाइम आएगा डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके। यानी कि हमें यहां स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस ऐसा नंबर मानो जो स्पीड से पूरा पूरा कट जाए। डिस्टेंस ऐसी नंबर मानो जो स्पीड से पूरा पूरा कट जाए। तो 30 36 45 और 60, 30 से भी, 36 से भी, 45 से भी, 60 से भी, सबसे कटने वाला नंबर है इनका एलसीएम 180। ये सब 180 के बच्चे हैं। तो मान लिया कि ये डिस्टेंस 180 किलोमीटर की है। मान लिया ये डिस्टेंस ए से पी तक 180 किलोमीटर है, ये 180 किलोमीटर है, ये 180 किलोमीटर है, ये 180 किलोमीटर है। तो मैंने डिस्टेंस 180 मान लिया। तो आपने कुल कितनी डिस्टेंस गई, 180 180 180 180 चार बार। कुल डिस्टेंस आपने इतने किलोमीटर की चली, कुल डिस्टेंस। आपको टाइम कितना लगा मेरे भाई। आप 180 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से, कितना समय लगा, 6 घंटे। आप 180 गए 36 की स्पीड से, कितना समय लगा, 180 बटे 36 5 घंटे। आप 180 किलोमीटर गए 45 की स्पीड से, कितना समय लगा, 4 घंटे। 180 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगा, 3 घंटे टाइम लगा, 3 घंटे। तो आपने डिस्टेंस, ये जो स्पीड है इनका एलसीएम डिस्टेंस मान लिया करो, कि माना ये 180 है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। 180 30 की स्पीड से आएगी, 180 बटे 30 6 घंटे। 180 किलोमीटर जाओगे 36 की स्पीड से 5 घंटे। 180 किलोमीटर जाओगे 45 की स्पीड से 4 घंटे। 180 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से 3 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 6 5 11, 11 4 15 3 18, टोटल टाइम लगा 18 घंटे। 18 आवर टोटल टाइम लगा, 18 आवर। तो आप इतने किलोमीटर की डिस्टेंस गए, टाइम 18 घंटे लगा। 18 से 180 10 बार जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। देखिए हर केस अलग है, हर केस में करने का तरीका अलग है, हर केस में करने का तरीका अलग है। तो यहां पे आप सेम डिस्टेंस जाओगे एट डिफरेंट स्पीड, तो मेरे प्यारे भाई आपको ये डिस्टेंस को एज्यूम करके, डिस्टेंस क्या एज्यूम कर लीजिए, स्पीड का एलसीएम, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ में आया। ठीक है रोहित पिप्पल जी, होगा। ये बताओ जल्दी से, क्लियर है, ये वाला सवाल बताओ आप। बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर है। पहले एक्स से वाई 10 की चाल से, वाई से जेड 15 की चाल से, फिर जेड से डब्ल्यू 20 की चाल से तय करता है। एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड डब्ल्यू, पूरी। आगे सब बच्चों का ऑप्शन नंबर बी, 13 सही 11 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल। पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन
दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन, और लास्ट 100 किलोमीटर के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर की से चलने वाली ट्रेन की एवरेज स्पीड लगभग क्या है? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अगर आप यहां पे देखेंगे ना, तो सेम डिस्टेंस जा रहे हो। पहले 100 किलोमीटर, दूसरे 100 किलोमीटर, लास्ट के 100 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस जा रहे हो। 100 100 100, यानी कि आप सेम डिस्टेंस गए, सेम डिस्टेंस के 3 इक्वल डिस्टेंस। 100 100 100 किलोमीटर। आपको इससे कोई मतलब है नहीं डिस्टेंस कितनी है, बस ये पता चलेगा कि इक्वल डिस्टेंस आप जा रहे हो। इक्वल डिस्टेंस आप जा रहे हो। पहले गए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फिर सबसे लास्ट में गए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड। तो आप कोई नंबर ऐसा मान लीजिए जो 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, 50 से भी कटे, कोई नंबर ऐसा मान लो। मैंने मान लिया कि ऐसा नंबर है भाई 600। 40 50 से कटने वाला नंबर 200 होता है, लेकिन 330 में 3 भी आ रहा है, तो 600। इनका एलसीएम आ जाएगा 600। तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। 600 600 किलोमीटर। तो आप कुल डिस्टेंस कितनी गए? 1800। 600 प्लस 600 प्लस 600, कुल डिस्टेंस कितनी गए? 1800 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 600 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से, टाइम लगा 600 बटे 30, 20 घंटे का टाइम लगा। 600 गए 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 600 बटे 40, 15 घंटे। 600 किलोमीटर गए 50 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 600 बटे 50, 12 घंटे। कुल टाइम कितना लगा? जोड़ दो। 20 और 15 35, और 35 और 12 47। टोटल टाइम लगा 15 12 27 और 20 47 घंटे। तो आप 1800 किलोमीटर गए, टोटल टाइम आपको लगा 47 घंटे। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी 1800 बटे 47। अब 47 दिया जाएगा मेरे भाई। 47 40 120, और 7 दिया 141। 47 दिया 141, यानी कि 3 बार जाएगा ये। 47 दिया 141, बचेगा 141 के बाद बचेगा 39। 390 390 कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 8 बार। 8 बार चला जाएगा, 8 बार। तो यानी कि 38 पॉइंट समथिंग आएगा बी ऑप्शन। 38 पॉइंट समथिंग बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? क्लियर है? आइए, ये बताइए 63 जीडी के पेपर का सवाल है। एसएससी जीडी 2022 के पेपर का सवाल। तो एवरेज स्पीड के सवालों को हल्के में मत लीजिए मेरे भाई। अलग अलग केसेस पे अलग अलग तरीके होंगे। हर केस के सिचुएशन के हिसाब से एवरेज स्पीड निकालने का तरीका कतई अलग है। ये बताओ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक वेम एक एरोप्लेन किसी मैदान के चारों ओर उसकी 4 भुजाओं के संलग्न स्क्वायर फील्ड के चारों ओर ट्रेवल करता है 150 300 450 और 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन अराउंड द वर्ल्ड। मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की एवरेज स्पीड बताइए। तो मेरे प्यारे भाई, ये एक स्क्वायर फील्ड है। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक बड़ा सा स्क्वायर फील्ड है। एक हवाई जहाज इसकी चारों भुजाओं के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 300 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, 300 की स्पीड से, फिर 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 450 की स्पीड से, फिर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड कितनी होगी? पूरी जर्नी के दौरान बताओ। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी? भाई कुछ भी मान लो। आप डिस्टेंस ऐसा नंबर मान लीजिए जो 150 भी से भी कटे, 300 से भी कटे, 450 से भी कटे, 600 से भी कटे। तो 600 और 300 से कटने वाला 150, 450 और 300 से कटने वाला 900 है। 900 लेकिन 600 से नहीं कटेगा, 1800 मान लिया। मान लिया हवाई जहाज की ये स्क्वायर जो फील्ड है इसकी भुजा 1800 किलोमीटर है। मैंने इस साइड को 1800 किलोमीटर मान लिया कि माने 1800 किलोमीटर है। आप हर डिस्टेंस को एलसीएम मान लो। 150 150 300, इन सबसे कटने वाला नंबर 150 300 450 और 600।
हर एक से कटने वाला नंबर 1800 आ जाएगा। पर 900 नहीं आएगा, क्योंकि 900 150 से 300 से 450 कटता है, पर 600 से नहीं कटता, डबल करना पड़ेगा 1800। ये 180 1800 के बच्चे हैं, तो कुल डिस्टेंस आप कितना जाओगे? 1800 गुणा 4, कुल डिस्टेंस आ गया मेरे भाई। बट टाइम कितना लगा? 1800 जाओगे 150 की स्पीड से, समय लगेगा 12 घंटे। 1800 बटे 150 12। फिर आप 1800 किलोमीटर जाओगे 300 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 1800 बटे 300 6। फिर 1800 जाओगे 450 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 1800 बटे 450 4। फिर 1800 जाओगे 600 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? बटे 3। ये आ गई। तो कुल डिस्टेंस निकाला बटे कुल टाइम निकाला। टाइम निकालोगे डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके। 6 4 10 3 13 और 12 25, ये बटे 25 आ गया टोटल टाइम। 25 चौका 100, 18 चौक 72, 72 चौका 288, 288 किलोमीटर पर आवर आंसर है बी, 288। ठीक है भाई। अब आ गया अगला टाइप, ये आ गया दोस्तों अगला टाइप, ठीक है ना। ये अगला टाइप हम करेंगे कल। ठीक है, पता नहीं यार सिर में दर्द सा है यार। अगला टाइप हम करेंगे दोस्तों कल। शर्ट्स इंडिसेस की सेकंड शीट नहीं ओपन हो रही है, हो जाएगी भाई। ठीक है, इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों आज। बाय।